विरुद्ध आरोप लगा। पंडित जी से लाइव बात कर सकते हैं, नंबर नोट कर लीजिए 012066524411। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जैसा कि आप जानते हैं शुभ मुहूर्त क्या है आज का, वही जान लेते हैं। पंडित जी, शुभ मुहूर्त। आज 4 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार है। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि कल सुबह 5:30 तक रहेगी। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू होगी। चित्रा नक्षत्र शाम 6:38 तक, इसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा। वैधृति योग सुबह 5:22 तक, इसके बाद विषकुंभ योग शुरू होगा। आज दूसरा नवरात्रि है और आज मां ब्रह्मचारिणी के पूजा का विधान है। इसी क्रम में रोज की तरह आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे शुक्रवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और यमगंड काल रहेगा दोपहर 3:06 से शाम 4:35 तक। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, क्योंकि आज मां ब्रह्मचारिणी का दिन है, सबसे पहले तो मैं आपसे थोड़ा सा संक्षिप्त में ही सही थोड़ा सा जानना चाहती हूँ, मां ब्रह्मचारिणी के बारे में बताएं। किस उद्देश्य के साथ मां की पूजा की जाती है, किन की देवी मानी जाती हैं? देखो, सही बात यह है, आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती के रूप में प्रकट हुई जी। जब उनका बाल्यकाल था जी। तो वो शैलपुत्री हिमालय के पुत्री के रूप में प्रतिष्ठित हुई, और जब वो 10 वर्ष के ऊपर हुई और अपने गुरुदेव नारद के कथनानुसार तप करने के लिए गई, तो उस समय वो ब्रह्मचारिणी स्वरूप में हुई। 12,000 वर्ष। हाँ, उनके गुरु नारद जी। तो वो माता का स्वरूप नारद जी उनके गुरु? अरे नारद जी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं भैया। नारद जी कोई साधारण थोड़ी भागवत हैं। अरे पार्वती जी तो नारद के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहती हैं। अच्छा। हाँ, एक बार की बात है, सती जी ने पूछा, पार्वती जी ने पूछा भगवान से कि किस कारण भगवान राम को अवतार लेना पड़ा। तो भोलेनाथ ने बताया कि 5 कारणों से भगवान को पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा है। तो कहने का मतलब यह है कि नारद की तो बात सुनते ही वो चौकन्ना हो जाती हैं, क्योंकि नारद उनके गुरु हैं। नारद कहते हैं, जऊ तप करई कुमारी तुम्हारी, भावी हूं मेटी सकहीं त्रिपुरारी। तो कहने का आशय यह है कि नारद जी ने माता को बताया था कि आप कठिन से कठिन तप करके और भगवान शिव को पति के रूप में वर्ण करेंगी। जितना आपके हाथ की लकीरें हैं, जो आपके हाथ के लकीरों का संकेत है, उससे पता लगता है कि जितने आपके पति में गुण दिखाई दे रहे हैं वो सारे गुण केवल महादेव में हैं और किसी में नहीं है। इसीलिए माता ने कठिन व्रत करके 12,000 वर्षों तक तपस्या करके उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त किया था। वही स्वरूप तपस्या का जो है वो माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी माने एकदम तपोमय जीवन, तपोमय जीवन, जिनका स्मरण करने मात्र से शरीर में रोमांच हो जाए, हृदय में स्फुरण हो जाए, मन की निगेटिविटी समाप्त हो जाए, मन पवित्रता की तरफ आगे बढ़े, वो माँ ब्रह्मचारिणी हैं। ये सफ़ेद परिधान में रहती हैं, बिल्कुल नीचे से ऊपर तक श्वेत परिधान इनका होता है, और हाथ में कमंडल लिए रहती हैं और एकदम श्वेत परिधान तपस्विनी के रूप में होती हैं। इस तरह से भाव करके जो लोग नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करते हैं, और ख़ास करके वो महिलाएं जो कुमारी अवस्था को पार करके अब मतलब कि स्त्रियोचित व्यवहार में आगे बढ़ रही हैं, अगर वैवाहिक जीवन में नहीं हैं और इस व्रत का पालन करें और इस व्रत के महत्व को समझें, तो निश्चित रूप से उनका तेज, उनका आभा मंडल बढ़ेगा। पंडित जी, मैं ये अपना आज का जो हमारा 30 खास नियम आप बताने वाले हैं उस पर आऊं, उससे पहले एक चीज अभी आप जब बता रहे हैं तो मेरे जहन में आई, इसलिए पूछना चाहती हूँ कि जब हम कुंवारी कन्या खिलाते हैं तो वो
नन्ही कन्याएं ही क्यों होती हैं, छोटी क्यों होती है, 9-10 साल तक की ही कन्याएं क्यों होती है? क्योंकि माँ के तो हर स्वरूप की पूजा की जाती है, माँ गौरी की भी पूजा की जाती है, फिर दशहरा के दिन भी माँ की पूजा होती है। तो ये क्रम जो है वो हर एक, चाहे वो युवावस्था हो, प्रौढ़ अवस्था हो या फिर बचपने का, अगर हर प्रकार की देवी की हम पूजा करते हैं, हर उम्र की देवी की पूजा करते हैं, तो वो जो कन्याएं बैठाई जाती हैं उनमें बड़ी कन्याएं क्यों नहीं होती 9-10 साल से ज्यादा? वो इसलिए नहीं होती हैं कि जगत जननी जगदम्बा माँ आदिशक्ति जो है हर समय बाल्यावस्था में ही रहती है, और 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं के ही पूजन का विधान है शास्त्रों में। 10 वर्ष की कन्या के बाद जब कन्या रजस्वला हो जाती है, ऋतु धर्म को पार करती है, तब उसके बाद मतलब कि जो है वो कन्या पूजनीय वंदनीय, मतलब कि नवरात्रों में पूजनीय 9 कन्याओं के रूप में नहीं होती है। इसके लिए देवी भागवत में शारदीय नवरात्र विधान के अंतर्गत लिखा हुआ है कि नित्य एक कन्या को भोजन कराना चाहिए, और अगर सामर्थ्य है तो नवरात्र के पहले दिन 1 कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, तीसरे दिन 3 कन्या, चौथे दिन 4 कन्या, 5वें दिन 5 कन्या, इस तरह से 9वें दिन 9 कन्याओं को बैठा करके भोजन प्रसाद पवाना चाहिए। और हमारे यहाँ इन कन्याओं का संपूर्ण रूप से इनको और मूर्ति में कोई अंतर नहीं माना जाता है। जैसे हम किसी मूर्ति के सामने श्रद्धावनत होते हैं, उसी तरह से इनको मूर्ति ही माना जाता है। 2 से 10 वर्ष की कन्याएं मूर्ति के समान परम पवित्र हैं। इनका हाथ पड़ते ही सब प्रकार के अघ का नाश होता है। तो पहले तो यहाँ तक बताऊं कि अब समाज है, संस्कृति और सभ्यता बदलती रहती है, और पहले छोटी कन्याओं का विवाह करने में ज़्यादा लोग मतलब कि पुण्य मानते थे, लेकिन अब देश काल परिस्थिति के अनुसार सारी बातें बदली हैं। ये भी उचित है, आपका प्रश्न भी उचित है, क्योंकि हमारे यहाँ तो साफ कहा गया है विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। लेकिन आशा इस बात का भी ध्यान दो ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सब में भगवान है। ये बात तो सत्य है। चाहे वो मतलब कि विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मण गविहस्तिनी सूनी चय सुपाके च पंडिता समदर्शिना, चाहे विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, चाहे कौआ हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे चांडाल हो, सब में एक समान रूप से ईश्वर का भाव होता है। लेकिन अगर कोई दुराचारी आपके सामने आ जाए, उसके अंदर भी भगवान है, तो क्या आप उसे दंड नहीं देंगे? अच्छा, भीष्म पितामह जो है भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, लेकिन जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया कि आज मैं मतलब कि श्री हरि को अस्त्र उठवा दूंगा, और श्री हरि ने प्रण किया था कि मैं पूरे युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। ठीक है, भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं पूरे युद्ध में केवल रथ का संचालन करूंगा, कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया कि आज मैं श्री हरि को अस्त्र उठवा दूंगा। हाँ, तो ऐसी तीखी बाणों की वर्षा करने लगे भीष्म पितामह। किसके ऊपर कर रहे हैं ये भी देखो, अपने आराध्य देव के ऊपर कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण मजबूर होकर चक्र सुदर्शन लेकर के जब दौड़े हैं भीष्म पितामह की तरफ, तब भीष्म पितामह घुटने के बल बैठ कर कहे, बस प्रभु, मैं यही चाहता था कि आप अस्त्र उठा लें। आपने अस्त्र उठा लिया, मैं आपसे कब लड़ने लायक हूँ, मैं आपका तो शरणागत हूँ। तो कहने का मतलब भगवान ने अपने भक्तों के लिए अपना नियम बदलते भी देखा है। तो यहाँ भक्त और भगवान का युद्ध कैसे हो गया? तो कहने का आशय ये है कि हम मानेंगे सब में ईश्वर हैं, लेकिन अगर व्यवहार की बात आएगी तो व्यवहार हम व्यवहार के अनुरूप करेंगे, जो सबसे उचित हो। जो सबसे उचित। अब जैसे किसी कैदी में भी भगवान है तो भगवान, लेकिन अगर उसने जघन्य अपराध किया है तो उसे फांसी की सजा भी होगी। है भगवान उसके अंदर भी, लेकिन उसने मलिन किया है भाव को। तो कर्म ही प्रधान है, इस रूप में सामने वाले को भी देखा जाना चाहिए। अब आते हैं आज की हमारी खास चर्चा पर। नवरात्र स्पेशल कालचक्र है, तो चर्चा का विषय भी बेहद खास है, क्योंकि आज हम पंडित जी से नवरात्र के वो नियम और सावधानियां जानेंगे जो हमारी पूजा को सफल बनाते हैं और बहुत जरूरी होते हैं। पूजा सफल हो पाए इसके लिए पूजा पाठ और कर्म के कुछ नियम होते हैं, और अगर नियमों को अपनाया जाए तो पूजा पाठ और आराधना का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आज से शारदीय नवरात्र क्योंकि कल शुरू हुआ, तो ऐसे में सबसे पहले आज दूसरे दिन पंडित जी से नवरात्र के नियमों के बारे में आइए हम जान लेते हैं। पंडित जी, नवरात्र में कौन से नियम हैं जिनका खास ध्यान रखा जाना चाहिए अन्य दिनों की अपेक्षा? देखिए, ऐसा है कि
इस बार का नवरात्र कुछ विलक्षण है भी। अच्छा। क्योंकि इस नवरात्र की शुरुआत हस्त नक्षत्र से हुई है। देवी भागवत के शारदीय नवरात्र के क्रम में तृतीय स्कंध में लिखा हुआ है कि जो नवरात्र का शारदीय नवरात्र हस्त नक्षत्र से युक्त होकर के शुरू होता है वह अपने भक्तों की मनोवांछा को पूर्ण करने वाला होता है। जो भी व्यक्ति इस नवरात्र में पूजन अर्चन करते हैं भगवती उन्हें सद्यः सफलता प्रदान करती है। तो इस बार का नवरात्र हस्त नक्षत्र में शुरू हुआ है, इसलिए ये दुर्गा साधकों के लिए परम वरदान की तरह साबित होगा। हाँ, एक कुछ बातें ऐसी हैं, देखिए कर्मकांड के लिए जो नियम बने हुए हैं उन नियमों को तो हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, घर में माँ दुर्गा की आप 3 मूर्तियां भूल करके भी नहीं रख सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मूर्ति तक आप रख सकते हैं। और जिस कमरे में माँ दुर्गा की स्थापना आपने की है वहाँ सूरज की रोशनी और हवा जरूर आनी चाहिए। इसीलिए पूजा घर हर समय ईशान कोण में बनाया जाता है। पूरब और उत्तर दिशा में खिड़की रखी जाती है ताकि सूरज की रोशनी और हवा दोनों पर्याप्त मात्रा में पूजा घर में आ सके और सूर्योदय होते ही सूरज की रोशनी पूजा घर में आए। इसीलिए जो वास्तुशास्त्र है वो यही कहता है कि हर समय पूजा स्थान ईशान कोण अर्थात नॉर्थ ईस्ट में ही बनाना चाहिए। अपने घर में अगर आप पूजा नहीं कर सकते हैं तो किसी नदी के किनारे भी आप पूजा कर सकते हैं। नदी के किनारे से भी ज़्यादा लाभ आपको किसी तीर्थ में पूजा करने से मिलेगा और तीर्थ से भी ज़्यादा कई गुना लाभ आपको सिद्धपीठ में मिलेगा। अब ये सिद्धपीठ कहाँ है? जैसे विंध्यवासिनी का सिद्धपीठ विंध्याचल है, कामाख्या सिद्धपीठ है, वैष्णो देवी सिद्धपीठ है, कोल्हापुर करवीर निवासिनी माँ महालक्ष्मी का सिद्धपीठ है, तुलजा भवानी का सिद्धपीठ है, माँ छिन्नमस्ता का सिद्धपीठ है, और आप समझ लीजिए कि माँ चिंतपूर्णी का सिद्धपीठ है, और माँ मनसा देवी का सिद्धपीठ है, और इधर आप आइए ज्वाला देवी का सिद्धपीठ है। तो कहने का मतलब कि इस तरह से देवियों के जो सिद्धपीठ हैं वहाँ पाठ करने से, वहाँ पूजा करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा की पूजा के समय संभव हो तो लाल या गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए और लाल या गुलाबी रंग का ही तिलक महिला पुरुष दोनों को लगाना चाहिए। इससे विशेष ऊर्जा प्राप्त होगी। 9 दिनों तक नवरात्रि के व्रत करने वाले कुछ भी खाने के बाद मुंह में पानी लेकर के कुल्ला जरूर करें, मुंह को साफ करें, और पूजा के आसन पर अगर बैठे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप पानी पी सकते हैं, चाय भी नहीं पीना चाहिए और कुछ भी नहीं खाना चाहिए। आसन पर बैठकर केवल जल ग्रहण करने तक की छूट है। बाहर से कोई व्यक्ति चला आ रहा है उसका आपको स्पर्श तब तक नहीं करना चाहिए जब तक वो व्यक्ति हाथ पैर धो करके अपने आप को ठीक न कर ले, और आपको किसी व्यक्ति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं और जो लोग माँ दुर्गा की साधना कर रहे हैं उनके बाहर ज़्यादा घूमने फिरने से भी बचना चाहिए, क्योंकि देखिए भगवत मार्ग में 5 चीज़ें बड़ी बाधक हैं। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात। अगर आप विषय भोग का चिंतन करेंगे, अगर आप ज़्यादा सोएंगे, अगर आप ज़्यादा हंसेंगे, अगर आप संसार से बहुत ज़्यादा प्रीति करेंगे और यदि आप बहुबात करेंगे तो ये 5 चीज़ें भगवत प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा है। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। साधना के पथ पर ये 5 नहीं सुहात। तो अगर आप साधना के पथ पर हैं तो आप कोशिश करिए कम से कम लोगों को फ़ोन लगाइए, कम से कम लोगों का फ़ोन अटेंड करिए, कम से कम लोगों में मतलब कि अपना अनुराग बढ़ाइए, अपने को तन्मय करिए, अंतर्मुख करिए, अपने को अंतर्मुख करिए और अंतर्मुख करके केवल भगवती के श्री चरणों में अपने मनोवृत्ति को लगाइए। उन्हीं की लीला पढ़िए, उन्हीं की कथा पढ़िए, देवी भागवत का हो सके तो पारायण करिए, दुर्गा सप्तशती का हो सके तो संपूर्ण पाठ करिए। इससे कल्याण होगा। माँ के चरित्र को सुन करके आनंदित होइए,
माँ के यश और वैभव को सुन करके प्रसन्न होइए, ये सब करिए, इससे आपकी साधना सफल होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। और नवरात्र में कैसे कपड़े पहनकर माँ दुर्गा की आप पूजा करें? क्या महिलाएं बाल खुले रखकर, बाल जब धो लेती हैं अक्सर साफ सफाई का ध्यान रखते हुए, तो क्या बाल खुले रखकर माँ का पूजन किया जा सकता है? क्या नवरात्र रखने वाला व्यक्ति पूरे 9 दिन जमीन पर ही सोए? इससे जुड़े नियम क्या कहते हैं, आइए जान लेते हैं क्या कहा गया है पंडित जी शास्त्रों में इसको लेकर के। देखो, शास्त्रों में तो यही कहा गया है कि नवरात्र व्रत करने वाले को भूमि शयन करना चाहिए। अच्छा। लेकिन हकीकत ये है आशा कि जिस जमाने में ये शास्त्र बने थे ना, उस जमाने में इतनी व्यवस्था नहीं थी, और व्यवस्था नहीं थी तो लोग ज़मीन पे सो लेते थे। और ज़मीन पे इसलिए सो लेते थे कि ज़मीन मिट्टी की होती थी, उस पे गाय के गोबर से लेप होता था, किसी प्रकार का फंगस जीवाणु गाय के गोबर से लेप करने के बाद नहीं होता था। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हुई हैं। आज जमीन की फर्श तो कहीं आपको मिलेगी ही नहीं। जहां आपको मिलेगी वहां सीमेंटेड फर्श या मार्बल या टाइल से ही मिलेगा। तो इस जमीन पे सोने से ज़्यादा बेहतर है कि आप लकड़ी की चौकी पर सो सकते हैं। अच्छा। यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। एक बार 2004 में हम सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन माता ने मुझे निमित्त बनाया था, हो रहा था। तो मेरे पिताजी आए, तो उन्होंने देखा बहुत बढ़िया यज्ञ मंडप बना था, और बगल में एक हमने अपने रहने के लिए झोपड़ी भी बनवाई थी। तो उन्होंने पूछा कि ये किस लिए बना है? पिताजी ने हमसे पूछा ये किस लिए बना है? हमने कहा ये मैंने अपने रहने के लिए बनाया है। कहें अच्छा, अब तुम इसमें रहोगे? हमने कहा हाँ, अब तो मैं इसमें 9 दिन रहना चाहता हूँ। कहें ऐसा है, उनके सब बता रहा हूँ, जिस पुरुष का सम्मान बढ़ जाता है और जो स्त्री बहुत सुंदर हो जाती है और चरित्रवान हो जाती है, उसको देख करके अनायास ही दुष्टों की आंख फूटती है। तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे मतलब कि नाम को सुन करके कितने लोगों को जलन हो रही होगी, और कोई एक माचिस की तीली लगा देगा तो हवन के पहले तुम ही हवन हो जाओगे। कैन ये सरपत का मंडप बनाने की उस समय परंपरा थी जब लोगों के पास इतना धन वैभव नहीं था कि लोग पक्के मतलब कि जो है यज्ञशाला बनवा सकें। सरपत और बांस सुविधा से उपलब्ध होता था, इसलिए उसका यज्ञ मंडप बनाया जाता था। आज अगर आप यज्ञ मंडप पक्का भी बना रहे हैं तो कोई दोष नहीं है। अच्छा। और जब भगवान ने आपको रहने के लिए कमरा दिया है, रूम दिया है, तो आप इसमें क्यों रहेंगे? ये कौन सा मापदंड है? युग धर्म के अनुसार से सारी बातें और सारी मान्यताएं बदलती हैं। उनकी बात समझ में आ गई। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है पंडित जी। हाँ, उनकी बात समझ में आ गई, और मैंने उसमें मतलब कि जो है दिन भर में बैठता था, शाम को अपने कमरे में आकर के सोता था। क्योंकि सच बात तो ये है कि अगर आपकी 100 लोग प्रशंसा कर रहे हैं, बिल्कुल, तो 10 लोग ऐसे हैं जो आपकी कट्टर निंदा भी करेंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान थे, स्वयं, कोई शंका नहीं है। और शिशुपाल उनके मुंह पे गालियां दे रहा है, और 1-2 गाली नहीं दे रहा है, वो चुप हैं, तब भी उसने 100 गालियां दिया। और 100 गाली देने के बाद तब उन्होंने चक्र सुदर्शन को भेजा, और तब शिशुपाल का गर्दन कटा। तो जब भगवान को गाली लोग दे सकते हैं तो कौन बचा? तो कौन बचेगा भाई? अगर 100 लोग कहेंगे कि गुरुजी आप बहुत अच्छे हैं, तो 10 लोग कहेंगे कि महापाखंडी है। आप इसके लिए भी तैयार रहिए, इसके लिए भी तैयार रहिए। क्योंकि पिताजी हमारे कहा करते थे कि कभी मतलब कि जो है कोई सम्मानित पुरुष और नवयौवना स्त्री, ये दुष्टों के निगाह में ये बहुत खटकते हैं। दुष्टों के अगर चले तो युवती के चेहरे पर तेजाब डालें और पुरुष को सीधा जलाएं, इन्हें बहुत जलन होती है। तो इसलिए इस चीज से भी बचना चाहिए। बड़े बड़े सिद्ध संत महात्मा, ईश्वर को प्राप्त महात्मा, उनके अंदर भी दोष दर्शन देखने वाले लोग हैं। उनके अंदर भी दोष दर्शन देखने वाले लोग हैं, जिनका कर्म ही है दोष दर्शन देखना। कहते हैं ना
कि खलः सर्षपः मात्राणि परिच्छिद्राणि पश्यति आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन्य न पश्यति। नीति का एक श्लोक है कि दुष्ट जो दुराचारी होते हैं ये दूसरों के सरसों के बराबर छेद को देख करके और उसी का मतलब कि पूरा वर्णन करते हैं बुराई का, और अपना बिल की तरह बड़ा सा भी जो है गंदगी देखते हुए उसको नहीं देखते हैं। खलः सर्षपः मात्राणि परिच्छिद्राणि पश्यति आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन्य न पश्यति। तो भैया माँ दुर्गा की पूजा सूखे कपड़े पहनकर ही करना चाहिए, गीले कपड़े पहनकर कभी माँ दुर्गा की उपासना नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि में महिलाएं बाल खोलकर या गीले बालों में माँ दुर्गा की पूजा ना करें। नवरात्रि में हवन, पूजन और जप करते समय भी महिलाएं अपने बाल खुले ना रखें। नवरात्रि के 9 दिन पूजा करने वालों और व्रत रखने वालों को जमीन पर ही सोना चाहिए, लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूं, अगर आपके पास तख्त है तो आपको तख्त पर ही सोना चाहिए। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखें कि जो आपका अगर आप पूजा घर में सो रहे हैं तो आपके मंदिर की ऊंचाई आपके चौकी से ऊपर होनी चाहिए, और परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति का दिया हुआ कोई सामान न तो आपको ग्रहण करना चाहिए न प्रयोग करना चाहिए। नवरात्रि में व्रत करने वाले के लिए निषेध है। जो भी 9 दिनों का व्रत रखते हैं या माँ दुर्गा की साधना करते हैं उनको शौच के बाद कपड़े बदलने चाहिए। मल मूत्र त्याग के बाद हाथ पैर मुंह जरूर धोना चाहिए और हर समय शुचिता पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। और एक बात बता दूं, आप चाहे शुद्ध हों या अशुद्ध हों, अगर आप अपने हृदय में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान श्री हरि विष्णु का 1 सेकंड के लिए ध्यान कर लें। हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सहवायाभ्यंतरः शुचिः पुंडरीकाक्षः पुनातु। पुंडरीकाक्ष किसको कहते हैं? भगवान श्री हरि विष्णु ही पुंडरीकाक्ष हैं। तो अगर शंख चक्र गदा पद्म लेकर के बनमाला पहन करके और भगवान श्री हरि विष्णु यदि आपके हृदय में विराजमान हैं तो आप विश्वास करिए भीतर बाहर से आप पवित्र हैं। आपको किसी पवित्रता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये शरीर तो मल मूत्र की फैक्ट्री है। इस शरीर में हर समय मल मूत्र का उत्पादन होता रहता है, एक क्षण के लिए भी ये कार्य बंद नहीं होता है, तो ये शरीर कैसे पवित्र हो सकती है? तो इस शरीर को पवित्रता का मात्र एक कारण है कि आप श्री हरि का ध्यान करिए, और श्री हरि का ध्यान करते ही आप बाहर और भीतर से पवित्र हो जाएंगे। आपको अपने मन में ये सोचना भी नहीं चाहिए कि मैं इस समय अपवित्र हूँ। आपको ये सोचना चाहिए कि मैं परम पवित्र हूँ, मैं भगवान के योग्य हूँ, मैं भगवान की उपासना करने के लायक हूँ। बहुत लोगों के दिमाग में ये बड़ी गलतफहमी आज के ज़माने में हो रही है। अरे इसने तो मेरा गेट का हैंडल छू लिया, अब गेट का हैंडल धोना है, इस सोफे पे बैठ गए तो सोफा धोना है, ये टेबल पे खा लिए तो टेबल का चादर बदलना है। मतलब एक रोग है, ये छुआछूत का रोग है, ये एक प्रकार का रोग है। जिनके घरों में इस तरह किसी महिला को रोग हो गया है या किसी पुरुष को हो गया है, उस घर के लोग कितना परेशान हैं। दिन भर वो बाथरूम का पानी ही चालू करके बैठे रहते हैं, एक बार नहाते हैं फिर निकल के आते हैं फिर नहाते हैं। ये एक बीमारी भी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, सब कुछ करिए, लेकिन ऐसा न करिए कि जो मनोरोगी करते हों, वो ऐसी कोई हरकत न करिए जो मनोरोगी करते हों, ऐसा मत करिए। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ पंडित जी एक कॉलर है इस वक्त कोलकाता से। आप अपना नाम बताइए और पंडित जी से प्लीज प्रश्न पूछिए। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी भैया। हम कलकत्ता से बोल रहे हैं। मेरा क्या नाम है आपका? सुरजीत दास। क्या? सुरजीत दास। सुरजीत दास। अच्छा, हाँ बताइए। 17/5/1962 मेरा जन्म तिथि है। जन्म स्थान है नदिया। जी पंडित जी, अभी हम एकदम चुपचाप घर में बैठे हुए हैं, कुछ उपाय हमारा हो नहीं रहा है। जहाँ पे कर रहे थे वहाँ पे हमसे वो जगह ले लिया गया, तो अभी हम क्या करें, हमको कुछ सुझाव नहीं दे रहा। देखिए, आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल है और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शनि। शनि मंगल की पंचम नवम स्थिति है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दिवाली तक आपको कोई न कोई रास्ता मिल जाएगा।
आपको दिवाली तक कोई न कोई रास्ता मिल जाएगा। इन 9 दिनों में खूब मन लगा करके भगवान देवी की उपासना करिए। और अगर आप कलकत्ता में रहते हैं तो दुर्गा पूजन उत्सव कलकत्ता में विशेष रूप से पूरे भारत में सबसे अच्छा दुर्गा पूजन अगर कहीं का होता है तो बंगाल का ही होता है। वहाँ आप किसी दुर्गा पूजन में आप अपना शारीरिक और आर्थिक जो भी बन सकता है सहयोग दीजिए और 9 दिनों तक भक्ति में लीन रहिए। उसके बाद माता आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर देंगी। वैसे भी आप देखिए तो 63 साल के हो गए हैं, अब बहुत ज़्यादा आपको लालच या बहुत ज़्यादा आपको कर्म की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब आपको आगे के टिकट के लिए भी सोचना चाहिए और यहाँ काम करते हुए आगे के रास्ते के लिए भी कुछ भजन कीर्तन करना चाहिए, कुछ भजन सेवा करना चाहिए, कुछ भगवान को समर्पित जीवन करना चाहिए। बहुत हो गया, 63 साल तक जिंदगी अगर लड़ करके देख लिया तो आगे भी लड़ करके वही रिजल्ट निकलने वाला है जो अभी तक निकला है। इसलिए हाँ, योगक्षेम के लिए काम करिए, सफलता मिलेगी जो मुझे दिख रहा है। लेकिन अब थोड़ा भागवतिक भगवान की तरफ भी अपना चिंतन बढ़ाइए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि रोजाना माँ की विशेष रूप से पूजा होती है, माँ को सबसे ज्यादा कौन सा भोग प्रिय है? उनको क्या भोग लगाया जाए? जैसे मखाने की खीर बना लेते हैं लोग, या प्रसाद में रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ये चीजें चढ़ाते हैं। क्या सबसे उत्तम क्या हो? या चावल की खीर, क्या चढ़ाया जाए? एक बात समझो जी, जिसने पूरे संसार की हर वस्तुओं को प्रकट किया है, जिसकी कृपा से संसार की सारी वस्तुएं हैं, जिसकी कृपा से श्री हरि विष्णु भी सम्मानित होते हैं, जिसकी कृपा से ब्रह्मदेव और शिव सम्मान पाते हैं, उसको किसी भोग की आवश्यकता है? उसको किसी वस्तु की आवश्यकता है? वो किसी वस्तु में प्रेम करती है? वो किसी वस्तु को पाकर के खुश होती है? अरे वो तो केवल भाव की भूखी है। हृदय से भाव हो, और अगर इतना छोटा सा गुड़ का भेली लेकर के और आप उसके सामने बैठ जाइए तो यही गुड़ को स्वीकार करके कृतकृत्य हो जाएगी और तीनों लोग कृतकृत्य हो जाएंगे। ये तो बात सही है पंडित जी, लेकिन जैसे आप बताते हैं ना, जैसे हम जानते हैं कि श्री गणेश को मोदक बहुत पसंद है, हाँ। जैसे हम जानते हैं कि माखन कान्हा को बहुत पसंद हाँ। है, वैसे ही माता को क्या प्रिय है? इनको कुछ नहीं प्रिय है। इनको सब कुछ जो भाव से दिया जाए वही इनको प्रिय है। इनके लिए कुछ प्रिय नहीं है कि यही इनको आवश्यक है। इनके लिए सब प्रिय है, केवल भाव से इनको दिया जाए सब कुछ इनको प्रिय है। दक्षिण मार्गी लोग इनको सात्विक पत्र पुष्प से पूजा करते हैं, वाम मार्गी लोग बलिदान दे करके इनकी पूजा करते हैं, ठीक है। और दक्षिण मार्गी लोग केवल मतलब पत्र पुष्प से सात्विक पूजा करते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि माँ को ये पसंद है ये नहीं पसंद है। आपकी जो रुचि हो, आप उनको श्रद्धा से जो समर्पित करेंगी वो निश्चित रूप से वो स्वीकार करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन शंकराचार्य क्या लिखते हैं उनको खुश करने के लिए, ये जरा ध्यान देने की बात है। आदि शंकराचार्य ने कहा है, जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगु मरीच जीर सुरभिर द्रव्यान्वितै व्यंजनै पक्वानेन सपायसेन मधुना दध्याज सम्मिश्रितम नैवेद्यम सुरकामिनी विरचितम श्री चंडिके त्वन्मुदे। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये भोग शायद लाखों में 1 लोग लगाते होंगे। और आप अगर ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे तो आप भी सोच के देख लीजिएगा, कभी आपने नहीं लगाया होगा तो आप अब लगाइएगा मेरी बात सुन करके। क्या? जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम, चावल वो भी बासमती वाला जो सुगंधित होता है, उसको हींग, जीरा और देसी घी से छौंक दिया जाए, सुवासित हो जाए। जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम। साल्योदन, साल्य कहते हैं चावल को, साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगु मरीच जीर सुरभि। हींग, काली मिर्च और जीरा, इन 3 चीजों को देसी घी के साथ छौंक लगा दीजिए। कहाँ? चावल में। जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगु मरीच जीर सुरभि द्रव्यान्वितै व्यंजने पक्वानेन सपायसेन मधुना दध्याज सम्मिश्रितम। और एक चांदी की थाली में एक कोने में चावल रख दीजिए, एक कटोरी में शहद रख दीजिए, एक कटोरी में बढ़िया दही रख दीजिए, एक कटोरी में गाय का
पिघला हुआ घी रख दीजिए और 1 चम्मच रख दीजिए, ठीक है, और एक चांदी के गिलास में पानी रख दीजिए। ये माता के लिए सर्वोत्तम भोग प्रसाद है और इस प्रसाद को फिर आधे घंटे बाद उठा करके संपूर्ण परिवार के लोगों में वितरण कर देना चाहिए। यह प्रसाद महाअमृत बन जाएगा। लेकिन अक्सर होता क्या है कि लोग या तो मिठाई चढ़ाते हैं, या तो केला चढ़ाते हैं, या तो सेब चढ़ाते हैं, या तो अनार चढ़ाते हैं। यही सब चीज़ें लोग चढ़ाते हैं। ये जो मैं कह रहा हूँ ये नहीं चढ़ाया होगा आपने, मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर बढ़िया भगवान ने विधान दिया है, चांदी की थाली है, चांदी की कटोरियाँ हैं, चांदी का चम्मच है, तो खूब बढ़िया बासमती का चावल ला करके और उसे पका करके उसको अच्छे से छौंक लगा करके सुंदर कढ़ी बना करके शहद और घी रख करके और चांदी के चम्मच से माँ के सामने नैवेद्य निवेदित करिए। फिर देखिए ये नैवेद्य अगर आप निवेदित करना शुरू करिए और पूरे भक्ति भाव से, तो आपको भी आनंद आएगा। माता तो सदैव संतुष्ट रहती हैं, उनके तो असंतुष्टि का कोई प्रश्न ही नहीं। एक छोटा सा जल्दी से पंडित जी इस पर जवाब दे दीजिएगा, ब्रेक का वक्त हो जाए। भोग कितनी देर रखा जाना चाहिए ईश्वर के सामने? कम से कम 24 मिनट। 24 मिनट, कम 24 मिनट तक तो माता के सामने प्रसाद रहना चाहिए, 24 मिनट। और उसके बाद में भोग के बाद तुरंत चांदी की गिलास में जल रखना चाहिए, सुवासित जल। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ये 5 वायु तत्व जो हैं, 5 प्रकार के वायु जो हैं, इनका नाम लेते हुए और मतलब कि आचमन की जाती है, वो जल ग्रहण कराया जाता है। अच्छा, इससे दोष तो नहीं लगता पंडित जी कि भोग लगा हुआ है? कई बार बच्चे क्या होते हैं, आप उनको नहीं मना कर सकते, वो आएंगे और उसी बीच वो उठा लेंगे वहां से। कोई दोष नहीं लगता है। माँ उसी बच्चे के अंदर है, माँ साक्षात स्वीकार करना चाहती है। इससे बढ़िया क्या, माँ साक्षात स्वीकार करना चाहती है। अच्छा, अब जैसे मैं कभी भोजन करने बैठता हूँ तो एक मेरी पोती है 2.5 साल की, और जब तक मैं हाथ में जल लेकर के भगवान को याद करता हूँ भोग लगाने के लिए, तब तक वो पापड़ तोड़ के अपने मुंह में डाल लेती है। हाँ, ये हर घर में होता है। तब मैं सोचता हूँ कि साक्षात भगवान आकर के खुद ही प्रसाद पा रहे हैं। ठीक है, तो तब भी मैं भोग लगाता हूँ। मेरे मन में ये शंका नहीं होता कि ये झूठा हो गया, नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो बच्चा है, उसके अंदर ही भगवान है, वो स्वयं साक्षात पा रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ठीक है तो पंडित जी, इसलिए ये अशुद्धि में नहीं आना चाहिए। एक ब्रेक का वक्त हो चला है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ के नाम के साथ एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन इस नवरात्र अगर आपने भी घर में अखंड दीप जलाया है तो किन बातों का आप ध्यान रखें? माँ अम्बे की पूजा करते समय कौन से फूल भूल से भी बिल्कुल नहीं चढ़ाने हैं? नवरात्र में कैसा भोजन करने से मिलेगा माँ का वरदान? और साथ ही माँ की पूजा करते समय किस आसन का करें इस्तेमाल? ये सब जानेंगे पंडित जी से इस ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवरात्र स्पेशल काल चक्र। जय माता दी।